आज के इस वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 73 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे टॉप पे डायरेक्शन, ऊपर में जो देख रहे हैं डायरेक्शन, नीचे है सेंटेंसेस। पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को। पर डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है टर्न द फॉलोइंग इनटू द पैसिव। कह रहा है कि इन सेंटेंस होगा ना, सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 3 तो आप यहाँ पे देख रहे हैं और इस तरीके से आप आगे और भी सेंटेंसेस देखेंगे। कह रहे हैं उन सेंटेंसों को किस में बदल दीजिए, तो कह रहा है पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। ठीक है, पैसिव वॉइस बताना है। नीचे हिंट भी दिया गया, हिंट को भी पढ़ लेते हैं। हिंट में लिखा हुआ है कि इन 20, डेट मीन्स कि इस एक्सरसाइज 73 में टोटल कितने सेंटेंसेस आप देखेंगे, तो 20, डेट मीन्स कि 20 सेंटेंसेस आप देखेंगे, जिनमें से कह रहा है कि इन 20 वाक्यों में से 12 ऐसे वाक्य हैं जिनके पैसिव में बाई प्लस एजेंट देने की ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं देना है? बाई प्लस एजेंट। ये क्या होता है? जब नहीं दिया जाएगा उस सेंटेंस में बताऊंगा। चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को और देखते हैं क्या होता है इसका पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो लिखा हुआ आई हैड पेंटेड द वॉल, और यहाँ पे आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा जिसे मैं घेर रहा हूँ, हैड पेंटेड। सेंटेंस नंबर 2 में मैं आपको दिखाना चाहूँगा हैड इन्फॉर्म्ड। थर्ड में दिखाना चाहूँगा हैड, सॉरी बीच में आ गया ऑलरेडी, तो हैड को और इस चीटेड को। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को, यहाँ पे इन दोनों को। मैं क्यों बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PPT। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर होता है कि जब कभी भी आपको क्या लिख के मैं बता रहा हूँ, दिखेगा हैड दिखे और इसके साथ हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर जब आपको दिख जाए, ये स्ट्रक्चर जब भी आपको दिख जाए, समझ जाइए कि सेंटेंस किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जब पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको एक्टिव वॉइस दे दिया गया है, इसका मतलब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या बनाना सीख रहे हैं? पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 को और फिर से पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं इसका पैसिव क्या होगा। देखिए आई हैड पेंटेड द वॉल, ये तो हो गया एक्टिव। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा द वॉल हैड बीन पेंटेड बाई मी। अब बनाने का सीख लीजिए, कैसे बनाइएगा। तो देखिए सबसे सिंपल ये होता है कि एक्टिव पैसिव का रूल कहता है कि मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब यहाँ पे है पेंटेड। इस पेंटेड के साथ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एक तो व्हाट लगाकर और एक होम लगाकर। इससे आपको पता चल जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। व्हाट और होम लगाकर पूछे तो पूछे पेंटेड व्हाट, क्या पेंट किया गया है, तो आंसर मिल जाएगा आपको द वॉल। दैट मीन्स कि यहाँ पे आंसर आपको व्हाट का मिल जाएगा। पूछेगा पेंटेड होम, किसे पेंट किया गया है, नहीं क्या पेंट किया गया है। चूंकि नॉन लिविंग की बातें हो रही है तो यहाँ पे व्हाट का आंसर आपको मिल गया। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट हो गया द वॉल। तो एक्टिव का रूल ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट होगा ना, जो एक्टिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट में। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में बन जाता है सब्जेक्ट। देखिए नीचे लिख दिया गया है द वॉल, है ना। एक्टिव का ऑब्जेक्ट द वॉल, पैसिव में बन गया सब्जेक्ट द वॉल। और अब यहाँ पे आपको ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा कुछ ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है मैं किसका पैसिव बता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंपल सा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे द वॉल है ना, इसकी जगह पे यदि कुछ और भी सब्जेक्ट होंगे ना, सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर होगा जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस, या फिर प्लूरल जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो है ना आपको हैड ही यूज करने होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैड लगाइए और उसके बाद पैसिव में आपको बीन जोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैड के बाद बीन लगा दीजिए और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि आपको ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा। देख सकते हैं ऊपर में पेंटेड, नीचे भी पेंटेड। ठीक है, तो क्या हो गया? पैसिव क्या हो गया? द वॉल हैड बीन पेंटेड। यहाँ तक तो हो गया। और पैसिव में आपको पता है कि जनरली क्या करते हैं? बाय का यूज करते हैं, और बाय लगाने के बाद बाय लगा तो लगा लिए, और इसके बाद जो ये मी लिखा हुआ ये कहाँ से आ गया? तो ये देखिए मैं बता रहा हूँ कि एक्टिव का सब्जेक्ट ये है आई। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? आई। पैसिव में बन जाता है ऑब्जेक्ट, तो बाय के बाद इसी ऑब्जेक्ट को यूज कर लेते हैं। कौन सा? एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे है आई, आई एक्टिव में सब्जेक्ट है, पैसिव में बन जाएगा ऑब्जेक्ट।
तो बाय के बाद इसी को लगा लेते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो आई होप की बात आपको समझ में आ गई होंगी। पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 2 को। सेंटेंस नंबर 2 पढ़े तो कह रहा है सी हैड इन्फॉर्म्ड मी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है इन्फॉर्म्ड। तो अब यहाँ पे पूछेगा इन्फॉर्म्ड व्हाट, क्या इन्फॉर्म किया गया है, तो इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, व्हाट का आंसर यहाँ पे नहीं है। तो आपको ऑब्जेक्ट पता करने के लिए व्हाट का आंसर नहीं मिला। अब दूसरा पूछ लीजिए इन्फॉर्म्ड होम, किसे इन्फॉर्म किया गया, तो आंसर आपको मिल जाएगा, इस होम का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इन्फॉर्म्ड होम किसे, तो कह रहा है मी। दैट मीन्स कि यहाँ पे मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट मी है तो इसका लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट फॉर्म, पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है ना, तो लिख लेंगे मी का आई। सेंटेंस पैसिव में हो जाएगा आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय हर। सिंपल सा है ना, देख लीजिए ना, एक्टिव का ऑब्जेक्ट मी था, इसका सब्जेक्ट फॉर्म आई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले कह दिया कि हैड बीन लगा लीजिएगा, पैसिव में आपको हैड बीन यूज करना है। यहाँ से यहाँ तक ना आपको पैसिव में करना ही करना है, हैड बीन और उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इतना याद रखिएगा कि हैड बीन लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट एक्टिव का जो है ना, देखिए मैं फिर से स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में उसको सब्जेक्ट बना लीजिएगा। तो बना लिए, यहाँ पे आई था, और उसके बाद क्या करना होगा आपको ना, सभी सेंटेंसों में सब्जेक्ट लिख लीजिएगा और उसके बाद हैड बीन लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस इतना कर लीजिए, काम खत्म। तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कहा कि आपको पैसिव में जनरली बाय यूज करना पड़ता है, बाय लगा लीजिए। और उसके बाद एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे है सी, इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख लीजिए। तो सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि सबका सब्जेक्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म का सब्जेक्ट फॉर्म याद करते चलिए। जैसे कि 1 नंबर में आई था सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज हुआ मी, तो याद कर लीजिए कि आई सब्जेक्ट फॉर्म, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 में देख लीजिए सी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है हर। दैट मीन्स यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट के तौर पे यदि हर रहेगा कहीं पे, तो इसका यदि आपको सब्जेक्ट फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, सी लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है ना 2 नंबर में सेंटेंस में मी ऑब्जेक्ट के तौर पे दिया गया था, तो सब्जेक्ट के तौर पे क्या लिख दिया है, आई। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म याद कर लीजिए, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 को पढ़ लीजिए। 3 नंबर पढ़े तो कह रहा है दे हैड ऑलरेडी चीटेड अस। देखिए यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको दिखेगा ये अस, इसका ऑब्जेक्ट, ये तो क्या ऑब्जेक्ट फॉर्म, अस क्या है ऑब्जेक्ट फॉर्म, इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो होगा वी। तो डेट मीन्स सेंटेंस स्टार्ट होगा वी से, सेंटेंस पैसिव हो जाएगा वी हैड, क्या लिखिएगा वी हैड। और यहाँ पे देखिए होगा एक्चुअली बीन ही, बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन चूंकि बीच में एडवर्ब आ रखा है, वो एक है ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या है यहाँ पे एडवर्ब है, इसलिए ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाएगा ये ऑलरेडी, ठीक है। तो सेंटेंस पैसिव कंप्लीट हो गया, वी हैड ऑलरेडी बीन चीटेड, ये हो गया इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। आई होप की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। सो अपने दोस्तों में जल्दी से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 4। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 4 से लेकर 8 तक पढ़िए। सेंटेंस नंबर 4 को पढ़ ले तो कह रहा है ही हैड डन द वर्क। सब में आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया आप लोग पैसिव किसका बनाना सीख रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस जिससे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ पीपीटी, क्या लिख रहा हूँ शॉर्ट में पीपीटी, पास्ट परफेक्ट टेंस। देख लीजिए इसका पहचान क्या है, हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ, हैड डन, हैड टाउट, मेन हैड और उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड सोल्ड। सब में आपको दिखेगा हैड रॉब्ड, हैड और बीच में फिर से यहाँ पे आ गया एडवर्ब, तो कोई नहीं, हैड है और उसके बाद यहाँ पे टोल्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब में दिख जाएंगे। तो इसका पैसिव हो जाएगा 4 नंबर का, वो हो जाएगा द वर्क हैड बीन। पैसिव में क्या कीजिएगा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना दीजिएगा और उसके बाद हैड बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे हो गया द वर्क हैड बीन डन और उसके बाद बाय और हिम। हिम कहाँ से आ गया, ये ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, याद करते चलिए। ही सब्जेक्ट फॉर्म होता है, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म जब भी लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, हिम हो लिखिएगा। और हिम यदि ऑब्जेक्ट के तौर पे रहेगा, सब्जेक्ट फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, ही लिख लीजिएगा। बस सिंपल सा, इन सबों को याद करते चलिए। सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले तो कह रहा है सी हैड टाउट द स्टूडेंट।
इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा द स्टूडेंट हैड बीन टाउट बाय हर। द स्टूडेंट हैड बीन टाउट बाय हर, ये हो गया इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 6 पढ़ लीजिए, कह रहा है ही हैड सोल्ड हिज हॉर्सेस। देखिए यहाँ पे अब क्या आपको पैसिव क्या हो जाएगा, हिज हॉर्सेस। देखिए हिज हॉर्सेस कैसा है, प्लूरल है, लेकिन फिर भी लगा हुआ है हैड बीन सोल्ड। दैट मीन्स मैंने आपसे पहले कहा ना कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा या फिर सिंगुलर होगा। द स्टूडेंट सिंगुलर था तो भी हैड, हिज हॉर्सेस प्लूरल है फिर भी हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड यूज किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। द वर्ब ऑलवेज बी सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो यूज किया जाएगा यहाँ पे वो सिंगुलर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, वो होता है हैड। ठीक है, तो हैड बीन सोल्ड बाय हिम। सेंटेंस नंबर 7 पढ़ ले, तो कह रहा है द रॉबर्स हैड रॉब्ड द विलेजर्स। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द विलेजर्स। अब यहाँ पे भी देख लीजिए प्लूरल फॉर्म में था सब्जेक्ट, द विलेजर्स हैड बीन रॉब्ड। और हाँ यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि सेंटेंस नंबर 7 में एक्चुअली 3 में भी था, लेकिन मैं वहाँ पे बताना भूल गया। चलिए 7 नंबर में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिएगा कि ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया है। डैट मीन्स कि बाय और एजेंट आ गया था, सेंटेंस नंबर 3 में भी आ गया होगा, लेकिन मैं वहाँ पे बोलना बताना भूल गया। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे बता देता हूँ, देखिएगा समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे बाय प्लस एजेंट नहीं दिया गया है। क्या होता है ये बाय प्लस एजेंट, तो देखिए आपने सब में देखा, यहाँ पे देखिए बाय हिम 6 नंबर में भी, 5 में भी बाय हिम, बाय हर, बाय हिम। डैट मीन्स कि मैंने क्या कहा था कि आपको पैसिव में जनरली क्या करते हैं, सब में बाय का यूज करते हैं, है ना। लेकिन क्या 7 नंबर में बाय लिखा हुआ है, कहीं भी पढ़ के बता लीजिए इस सेंटेंस में। द विलेजर्स हैड बीन रॉब्ड, ना तो बाय लिखा हुआ है और ना ही इसके बाद बाय के बाद जो लगता है ऑब्जेक्ट फॉर्म वो भी नहीं दिया गया है। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे होता क्या, यदि बाय यूज करते तो पता है क्या है, लिखते सेंटेंस इस तरीके से लिखा था, द विलेजर्स हैड बीन रॉब्ड बाय द रॉबर्स, बाय द रॉबर्स, इस तरीके से लिखा था। लेकिन इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो कहते हैं ये रूल कहता है, एक्टिव पैसिव का रूल ये कहता है कि जब सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द रॉबर्स, तो रॉबर्स ने क्या किया, विलेजर्स को रॉब्ड कर लिया। तो रॉबर्स जो रॉब्ड करने का काम किसका होता है, लूटने का काम तो रॉबर्स का ही होता है ना। तो रॉबर्स का काम यदि लूटना ही है तो क्या करते हैं, रूल ये कहता है कि एक्टिव पैसिव में जब सब्जेक्ट इस तरीके का हो कि जिसके बिना पैसिव का मीनिंग क्लियर हो जाए, तो उस सेंटेंस में या उस पैसिव में कह सकते हैं कि एजेंट यूज नहीं किया जाता है, उस सेंटेंस में एजेंट यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बातें होती है। तो यहाँ पे लूटने का काम किसका है, रॉब्ड कौन करेगा, तो रॉबर्स ही करेगा, इसलिए इस सेंटेंस में बाय रॉबर्स नहीं लिखा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप यदि 5-4 में देखें तो कहिएगा कि स्टूडेंट को पढ़ा कौन रहा है, तो हर ना, क्योंकि लिखा हुआ था शी, तो शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको हर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पढ़ा कौन रहा है। हो सकता है बाय द टीचर हो सकता था, बाय द कोई व्यक्ति का नाम भी हो सकता था, तो कुछ और हो सकता था, लेकिन रॉबर्ट्स आपको पता है कि रॉब्ड कौन करेगा, तो रॉबर्ट्स ही तो करेगा ना। इसलिए ऐसे सेंटेंसों में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है ना उसको पैसिव में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 8 पढ़ लीजिए, कह रहा समबडी हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो समवर्डी है ना, समवर्डी कहा जाता है, एक्टिव पैसिव का रूल कहता है कि जब कभी आपको सब्जेक्ट के तौर पे समवर्डी, एक तो हो गया समवर्डी, इसके अलावा समवन, समवर्डी, समवन, नो वन, एनी वन, इस तरीके से यदि कोई भी वर्ड आपको सब्जेक्ट एक्टिव के सब्जेक्ट में रहेगा ना, तो पैसिव में इसको मत लिखिएगा, इसको पैसिव में नहीं लिखा जाएगा। दैट मीन्स कि 8 नंबर का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए इस तरीके से लिख लेंगे, ही हैड ऑलरेडी बीन टोल्ड, बस बाय समवर्डी नहीं किया जाएगा। क्या कहा मैंने आपसे कि समवर्डी एवरी, समवर्डी लिखा हुआ है ना, समवर्डी होगा एवरीबॉडी यदि लिखा हुआ हो, या फिर समवन, नो वन, एनी वन, तो इस तरीके के जो वर्ड यदि सब्जेक्ट एक्टिव के सब्जेक्ट में रहेगा तो पैसिव के ऑब्जेक्ट में इसको नहीं लिखते हैं। डैट मीन्स कि बाय और एजेंट नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर का पैसिव हो गया, ही हैड ऑलरेडी बीन टोल्ड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस सेंटेंस नंबर 9। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 9 से लेकर 13 तक, सेंटेंस नंबर 9 को पढ़े तो कह रहा है दे हैड अरेंज्ड एवरीथिंग। यहाँ पे एवरीथिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस पैसिव स्टार्ट होगा, एवरीथिंग हैड बीन अरेंज्ड, एवरीथिंग हैड बीन अरेंज्ड।
यहाँ पे भी बाय और एजेंट नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको 12 सेंटेंसेस, कितने सेंटेंसेस, टोटल 12 सेंटेंसेस आपको काउंट करने हैं जिनमें बाय प्लस एजेंट नहीं देना है। टोटल 20 सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाइएगा, जिसमें से 12 सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें आपको बाय प्लस एजेंट नहीं दिखेगा। सेंटेंस नंबर 10 पर है, तो कह रहा द फायर हैड बर्न्ट माई हाउस टू एसेस। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा माई हाउस हैड बीन बर्न टू एसेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं द फायर नहीं लिखा हुआ, पता है कि जला कौन सकता है, जलाने का, जलाकर राख करने का काम किसका हो सकता है, वो फायर का। सेंटेंस नंबर 11 पढ़ ली, तो कह रहा समबडी हैड टोल्ड हिम द न्यूज़। देखिए यहाँ पे भी है समबडी, इसको भी नहीं लिखेंगे, सेंटेंस पैसिव हो जाएगा इसका, ही हैड बीन टोल्ड द न्यूज़, ही हैड बीन टोल्ड द न्यूज़, तो समबडी भी नहीं लिखा जाता। वैसे ही दे जो है ना 9 नंबर में, दे का भी जनरली एक्चुअली दे का 100% नहीं है, ये कभी कभी यूज़ कर दिए जाते हैं, लेकिन 99% है कि इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, कभी कभी 1% बाई चांस की यूज़ हो जाते हैं, पर जनरली दे का भी यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन ये समवर्डी एवरीवन इन सबों का तो यूज़ करते ही नहीं है। सेंटेंस नंबर 12 पढ़ ले, तो कह रहा था डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड मी। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा आई हैड बीन एग्जामिन्ड। अब देखिए एग्जामिन कौन करेगा, तो डॉक्टर साहब करेंगे। एग्जामिन कौन करेगा, देखने का काम किसका होता है, डॉक्टर साहब का ना, तो यहाँ पे इसलिए पैसिव वॉइस में बाय द डॉक्टर नहीं लिखा हुआ है। सेंटेंस नंबर 13 पढ़ ले, तो कह रहा ही हैड इन्फॉर्म मी। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय हिम। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस सेंटेंस नंबर 14। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 14 से लेकर 18 तक। सेंटेंस नंबर 14 पढ़ ले, तो कह रहा है ही हैड ब्रोकन हिज लेग। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा हिज लेग हैड बीन ब्रोकन बाय हिम। सेंटेंस नंबर 15 पढ़ ले, तो कह रहा है शी हैड पोस्टेड ऑल द लेटर्स। पैसिव हो जाएगा ऑल द लेटर्स हैड बीन पोस्टेड बाय हर। सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म याद करते चलिएगा। देखिए यहाँ पे भी है सी का हर है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म याद करते रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब पैसेज बनाते हैं ना, तो उन सबों में इसको याद, उस समय आपको ये याद रहना ज़रूरी होता है। सेंटेंस नंबर 16 पढ़ लेते, नोबडी हैड डन एनीथिंग। इसका पैसिव हो जाएगा एनीथिंग हैड नॉट बीन डन। एनीथिंग हैड नॉट बीन डन। सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले, तो कह रहा है द डॉक्टर हैड एग्जामिन द पेशेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड बीन एग्जामिन्ड। यहाँ पे भी बाय प्लस एजेंट नहीं दिए गए। सेंटेंस नंबर 18 पढ़ ले, तो कह रहा द बॉयज हैड कलेक्टेड द बुक्स। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द बुक्स हैड बीन कलेक्टेड। द बुक्स हैड बीन कलेक्टेड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस सेंटेंस नंबर 19। देखिए आपकी स्क्रीन पे फाइनली सेंटेंस नंबर 19 एंड 20, चूँकि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ कि सेंटेंस कितने आपको दिए जाएंगे सेंटेंस एक्सरसाइज में, टोटल 20 सेंटेंसेस दिए गए, जिसमें से 12 में क्या था, बाय प्लस एजेंट यूज़ नहीं करना था। सेंटेंस नंबर 19 पढ़ ले, तो कह रहा है दे हैड इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट। देखिए यहाँ पे भी ये जो दे था ना, इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में, डेट मीन्स चूँकि दे का ना ऑब्जेक्ट फॉर्म देम लिखा जाता है, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत कम, जनरली 99% है कि इसका भी यूज़ नहीं किया जाता है। दे और वी, ये दो ऐसे प्रोनाउन है होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट फॉर्म, जैसे वी का अस और दे का देम, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, देम, ये भी 99% है कि यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन बाकी जो और प्रोनाउंस है ना, उन सबों का मान लीजिए कि 99% यूज़ है, 1% यूज़ नहीं है, मतलब इसका उल्टा। सेंटेंस नंबर 20 पढ़ लीजिए, तो कह रहा है समबडी हैड स्टोलन हिज बाइसिकल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, समबडी है,
एक्टिव में, पैसिव में इसका यूज़ नहीं होगा, लिख लेंगे हिज बाइसिकल हैड बीन स्टॉलन। हिज बाइसिकल हैड बीन स्टॉलन, ये हो गया 20 नंबर सेंटेंस का बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। आई होप की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।